Alaikum. Welcome to another video. Today we are going to discuss another very important topic, that is the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. तो देखें, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा, अगर हम एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर एमटीकेट के हवाले से देखा जाए तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी ऑर्गेनेली प्रोक्रियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है और कौन सी हमारी ऑर्गेनेली यूक्रियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। तो हम इसको पीटीबी से भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ जो मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि हमारे एमटीकेट में पूछे जाते हैं, साथ साथ उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बहुत इसमें सिंपल सी बातें हैं। पहले मैं आप लोगों को इसको जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो बताती हूँ। Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Pro means before and karyotic cell ये derive हुआ है carrion से। carrion क्या होता है? न्यूक्लियस। और eukaryotic cell, u means true and karyotic means derived from carrion, that means nucleus। ठीक है, तो इससे हमें वर्ड एटमोलॉजी से कुछ आइडिया हो गया है कि प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल में मेजर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हम इसको पीटीबी से डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड सेल्स इनटू टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ सेल्स आर मेनली बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर न्यूक्लियाई। वर्ड एटमोलॉजी से हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई की बेस पे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वेरी डेफिनेट न्यूक्लियस इन विच द न्यूक्लियर मटीरियल मैंने आपको न्यूक्लियस वाले टॉपिक में बताया कि न्यूक्लियर मटीरियल बेसिकली क्रोमोसोम्स और डीएनए होते हैं, डैट इज़ इनक्लोज इन डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने न्यूक्लियस में हमने ये डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है और उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, however, the genetic material, that is DNA, is without any nuclear membrane covering and it is directly submerged in the cytoplasm। ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है। हम इसको स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे और आप लोग जब लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो अब आप लोग इसकी हेडिंग्स बनाएंगे। ठीक है, आप लिखेंगे द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर एज फॉलोज। फिर आप नंबर 1 टॉपिक लिखेंगे कि न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस में आप हेडिंग बनाएंगे प्रोकैरियोटिक की और यूकैरियोटिक की और दोनों का डिफरेंस मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन ये विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और ये डायरेक्टली सबमर्ज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं और वो जिनमें यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल्स इनके डिस्कस करते हैं कि बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से हैं। तो देखें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास एंशिएंट सेल्स आ जाते हैं। एंशिएंट मीन जो सबसे पहले आने वाले हमारे सेल थे अर्थ पे, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है या साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड्स ऑल अदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में हमारे पास प्रोटिस्टा आ जाता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना जिसकी एग्जांपल्स हैं। फंजाई आ जाते हैं हमारे पास, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली लेक मैनी ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। देखें, ये बात यहाँ पे बिल्कुल ऑब्जर्वेबल है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं और कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं हैं, इनका मैं आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर करूंगी, लेकिन हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी बुक में क्या मेंशन है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी ऑपरेटस आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। Since there is no nuclear membrane, a prokaryotic cell has no distinct nucleus and its DNA molecule is directly suspended in the cytoplasm। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है या इसका डीएनए है वो डायरेक्टली सबमर्ज होता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स हैं, आप पॉइंट्स बनाते जाएंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, फिर ऑर्गेनिजम्स का नेम, फिर एग्जांपल्स आ गई हमारे पास। एग्जांपल्स के बाद हमने डिस्कस किया कि इसके ऑर्गेनेल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है साइज ऑफ राइबोसोम्स। तो देखें, प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम स्मॉल साइज्ड होता है 70S, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम लार्जर इन साइज होते हैं, डैट इज 80S।
एस यहाँ पे क्या है, कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ एस बेसिकली। तो एस इज़ स्वेटबर्ग्स यूनिट। ठीक है, एस स्वेटबर्ग्स यूनिट है। ये साइज़ को मेजर करने के लिए राइबोसोम्स का एक यूनिट है। और एक और बात ये कि एमसीक्यू है एमटीकैट में कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट जो कि हमारे सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स हैं, उनमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 70S वही राइबोसोम है जो प्रोक्रियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अब प्रोक्रियोटिक सेल कैसे डिवाइड करते हैं, हम इसको लिखेंगे कि मेथड्स ऑफ डिवीजन। प्रोक्रियोटिक सेल में माइटोसिस मिसिंग होती है और सेल बाइनरी फिशन के ज़रिए डिवाइड करता है। बाइनरी फिशन क्या है, सेल साइज़ में बड़ा होता है, सेल के कुछ फ्रैगमेंट्स टूटते हैं और सेल दोबारा डिवाइड कर जाता है। बाइनरी फिशन के हम डिफरेंट प्रोसेस को आगे चलकर डिस्कस करेंगे। Because of their simpler structure, it was widely accepted for a long time that prokaryotic cells represent a most primitive stage of evolution than eukaryotic cells. इस लाइन का क्या मीनिंग है देखें। सिंपलर स्ट्रक्चर है प्रोक्रियोटिक सेल का, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है, ना हमारे पास न्यूक्लियस डेफिनेट है, हमारा जो कुछ जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली सबमर्ज है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो ये समझा जाता था कि प्रोक्रियोटिक सेल अर्थ पे सबसे पहले आए। अर्थ पे सबसे पहले आने वाले ऑर्गेनिजम्स प्रोक्रियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रेन एल्गी को कंसीडर किया जाता है। और ये एवोल्यूशन आपको पता है कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स आहिस्ता 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 इवॉल्व करते गए और आज प्रेजेंटली जिस फॉर्म में हम प्रेजेंट हैं, वी आर बेसिकली द प्रोडक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन। तो प्रोक्रियोटिक सेल एवोल्यूशन का मोस्ट प्रिमिटिव मीन्स इब्तदाई स्टेजेस को शो करता है, यानी कि एवोल्यूशन जहाँ से स्टार्ट हुई, जो उसका प्रिमिटिव स्टेज था वो प्रोक्रियोटिक सेल्स थे। Perhaps the most distinct feature of prokaryotic cell is its cell wall composed of polysaccharide chains. Polysaccharide chains basically क्या चीज़ है? Polysaccharide chains हैं sugars, carbohydrates, bounded covalently to shorter chains of amino acids. Amino acids क्या हैं? Amino acids proteins के fragments हैं. Amino acids combines to form proteins, forming peptidoglycan और murine. Peptidoglycan polysaccharide होता है. Entire cell wall is often regarded as single huge molecule or molecular complex called saculus. ठीक है, ये MCQ है FSC का कि entire cell wall को हम क्या कहते हैं, that is called saculus. Cell wall of plants is generally made up of cellulose. ये हमने cell wall वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि फंजाई के cell wall that is made up of chitin. Plant cell wall is basically composed of cellulose. However, other materials like hemicellulose, pectin, inorganic salts, waxes, cutin are also present. And is differently structured than that of bacterium, क्योंकि बैक्टीरियम की सेल वॉल इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन और म्यूरिन। ये यहाँ पे एक सेल शो हुआ हुआ है हमारे पास, ये देखें, ये इसका न्यूक्लियोइड डीएनए है। ये बेसिकली प्रोक्रियोटिक सेल है। प्रोक्रियोटिक सेल इसलिए, ये हमें कैसे पता चला ये प्रोक्रियोटिक सेल है, देखें इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हमें यहाँ पे एज सच कोई नज़र नहीं आ रही। न्यूक्लियस इरेगुलर शेप्ड है, नॉट हैविंग ए डेफिनेट शेप, बट द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म। इसी के साथ साथ मूवमेंट के लिए इसके पास पिलाई एंड फ्लैजेला है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी हुई। इसके अलावा इनके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं, कैप्सूल और स्लाइम। राइबोसोम 70S प्रेजेंट है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तो प्रेजेंट होना ही है। इसके साथ साथ अब मैं आप लोगों को बेसिक डिफरेंस क्या होता है जो कि MTCAT के हवाले से पूछा जाता है, कुछ पॉइंट्स वो बताना चाहूँगी। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो डीएनए से रिलेटेड है। प्रोक्रियोटिक सेल का जो डीएनए है उसके गिर्द कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और ये डायरेक्टली सबमर्ज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं और इनका डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए, जबकि यूक्रियोटिक सेल्स का जो डीएनए है वो होता है लीनियर डीएनए। ठीक है, लीनियर डीएनए। सेल डिवीजन प्रोक्रियोटिक सेल में बाइनरी फिशन होती है, जबकि यूक्रियोटिक सेल्स में माइटोसिस है, मियोसिस है और फंजाई में न्यूक्लियर माइटोसिस है। इसी के साथ साथ प्रोक्रियोटिक सेल्स में हिस्टोन्स क्या चीज़ है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं। जबकि यूक्रियोटिक सेल के हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम्स, डीएनए क्रोमोसोम्स में हिस्टोन प्रोटीन्स यानी कि बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें स्टीरोल्स एब्सेंट होते हैं। स्टीरोल्स बेसिकली क्या है, लिपिड्स। जबकि यूक्रियोटिक सेल, उसकी सेल मेम्ब्रेन में 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज़ प्रोटीन्स एंड द अदर वन इज़ लिपिड्स। इनमें स्टीरोल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल में जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन मेथड है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इट में बी एसेक्सुअल और इट में बी सेक्सुअल। रेस्पिरेटरी चेन कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो रेस्पिरेटरी चेन है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल हमेशा से यूनिसेलुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये सब एम्प्टी कैट रिलेटेड पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इनको नोट डाउन करते जाए अपनी बुक्स पे काइंडली। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो हमारा स्टोरेज फूड है वो है ग्लाइकोजन, सल्फर, फैट एंड फॉस्फेट, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये है ग्लाइकोजन, स्टार्च, लिपिड ड्रॉपलेट्स। फ्लैजेला, फ्लैजेला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। ये देखें, ये फ्लैजेला यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, ये फ्लैजेला ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये हम आगे जाके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स की हमने एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया। आर्किया है, यू बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया में हमारे पास नॉस्टॉक आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्जी आ जाते हैं, और मोस्ट फेमस एग्जांपल है इसकी एनाबेना। और यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, एंड प्रोटिस्ट हैं। इसी के साथ साथ मैं कुछ ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करना चाह रही हूँ, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन कौन से होते हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं। पहले मैं आप लोगों को ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन बताऊंगी, पॉइंट्स नोट कर लें। द ऑर्गेनेल्स विच आर विदाउट एनी मेम्ब्रेन आर राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रियोल्स, एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द ऑर्गेनेल्स विद सिंगल मेम्ब्रेन, दीज आर लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, vacuole, peroxisomes, and glyoxysomes. And the organelles with double membrane, these includes mitochondria, chloroplast, and nucleus. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आज बेसिक डिफरेंस डिस्कस किया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का। एम्प्टी कैट से रिलेटेड इसमें कुछ पॉइंट्स थे वो भी बता दिए, और हमने इसको पीटीबी से भी डिस्कस कर लिया। इसी के साथ साथ वो ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, वो भी डिस्कस कर लिए। कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।